Let's start our class from rule number 6, changing the tenses, section 5. यहाँ से हम इसको start कर रहे हैं. इसमें हम that we are seeing if the reporting verb in the past tense the following changes take place. Present indefinite tense, past indefinite tense means that present indefinite tense changes to past indefinite. He said to me, I watch TV in the evening. I watch TV प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. आई वॉच, ही सेड टू मी, किसने कहा मुझसे? इन्होंने. तो डेफिनेटली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो ये सब्जेक्ट है हमारा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रोनाउन यूज होगा. ही टोल्ड मी दैट ही वॉच टीवी इन द इवनिंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया. बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. शी said to his brother, oh sorry, he said to his brother, you have been wasting your time for 3 years. He told his brother that he had been wasting his time for 3 years. देखें, have been wasting, had been wasting. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये ब्लू में है, ये रेड में है, ये ब्लू में है, ये रेड में है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. आप यहाँ देखें, पास्ट इंडेफिनिट यू स्लेप्ट अर्ली चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, आई हैड स्लेप्ट अर्ली. सिंपल. इसमें हमारे पास ये देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. यहाँ पे देखें, ही सेड टू हर, यू वर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी. ही टोल्ड हर दैट शी हैड बीन गेटिंग लेट फॉर द पार्टी. यहाँ पे वो गेटिंग ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, और हैड बीन गेटिंग ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. सब्जेक्ट आपको पता है कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, तो डेफिनेटली वही लेट हो रही थी ना पार्टी के लिए. पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज मीन्स अगर हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट में होगा तो ये इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. शी सेड आई हैड नॉट सीन देम, शी सेड दैट शी हैड नॉट सीन देम. इसके बाद देखें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, यानी अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इस जगह पर तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रही. माई, इसमें देखें, माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैड बीन स्टडिंग मैथ फॉर 2 hours. माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी हैड बीन स्टडिंग मैथ फॉर 2 hours. सिंपल. विल वुड में चेंज होगा, शेल शुड में चेंज होगा. अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, शी सेड टू मी दे विल विजिट यू. उसने मुझसे कहा वो आपको विजिट करेंगे. शी टोल्ड मी दैट दे वुड विजिट मी. उसने मुझे बताया कि वो मुझे विजिट करेंगे. सिंपल. आगे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है. आगे विल बी वुड बी में चेंज होगा. आमिर सेड टू मी ही विल बी टेकिंग क्लास. आमिर टोल्ड मी दैट ही would be taking class. Simple. यहाँ पे आप देंगे will be taking means that would be taking. Here must is going to be changed to had to. Here she said to me you must take interest in study. He told me that I had to take interest in study. Simple. That here we are saying that must is being changed to had to. Simple. Must take interest, had to take interest. Here can is supposed to be changed to could. Simply here we are having an example. He said to me I can solve your problem. He told me that he could solve my problem. Simple. We are changing can to could and possessive adjective according to the situation that we are using my. Simple.
Here, may would be changed to might, means he said to me, उसने मुझसे कहा, I may help you in your work. He told me that he might help me in my work. Simple that we are changing may to might here. Have to, has to, will be changed to had to. Means he said to me, you have to attend my marriage ceremony. He told me that I had to attend his marriage ceremony. Here that we are seeing that when we are changing the direct sentences, we are changing the direct sentences to indirect. So what we are seeing here, we are seeing that which tense is being used, कौन सा tense इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बात किसने कही, किससे कही, कौन कह रहा है, इसी तरह से उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू मस्ट टेक इंटरेस्ट इन योर, डेफिनेटली उसने मुझसे कहा तो उसने यू बोला, ये उसके अपने उन्हीं के अल्फाज में थे, लेकिन उसने जब मुझसे कहा तो मैं जब अपने उसमें अल्फाज में इसको बयान कर रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा ना कि ही टोल्ड मी दैट आई, नॉट यू, आई हैड टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। बिल्कुल इसी तरह से ये सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं। आपकी आज की जो क्लासेस हैं दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टिल हियर। In your next grammar unit that I'll take the other sections of means other sections of direct indirect classes and we'll discuss. Thank you student, thank you very much for listening me and for attending this class. Thank you very much.